राइट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। राइट। अब आपको कोई भी पर्टिकुलर गुड खरीदना है, पर्टिकुलर गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो यू हैव टू मूव टू अ मार्केट प्लेस वेयर दैट पर्टिकुलर गुड्स आर अवेलेबल। राइट। अगर आपको गारमेंट्स खरीदने हैं तो आपको गारमेंट की मार्केट में जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पार्ट खरीदना है तो आप किसी गारमेंट की मार्केट में चले जाओ। ठीक है। आपको पर्टिकुलर उसी मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा, उसी मार्केट में जाना पड़ेगा जहां पर दैट पर्टिकुलर गुड्स आर अवेलेबल। ठीक है। सिमिलरली, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सेल और परचेज द सिक्योरिटी, then you have to approach to financial market. क्लियर? यहां पर क्या होता है? यहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। क्लियर? अब फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, दैट फाइनेंशियल मार्केट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? क्योंकि इकोनॉमी जो पूरा इकोनॉमिक सेटअप होता है, इकोनॉमिक सेटअप में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमी को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए, और इकोनॉमी को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट की रेलेवेंसी, फाइनेंशियल मार्केट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है। अगर किसी इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा अगर फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूं। जैसे आपने एक कंपनी खोली, राइट, और आपकी कंपनी को बिजनेस करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल कितना चाहिए? 10 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए। अब कंपनी तो आपने खोल ली लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो आप वो 10 करोड़ रुपए कहां से लेके आओगे? आप वो 10 करोड़ रुपए मार्केट से लेके आओगे। ठीक है। मार्केट से जब आप 10 करोड़ रुपए लेके आओगे तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में ऐसे पर्संस जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, तो वो कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे? और बीइंग कंपनी यू रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू कैरी ऑन योर बिजनेस, राइट। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो? यू वांट टू जनरेट कैपिटल। अब कैपिटल को आप कहां से जनरेट करोगे? कैपिटल को आप उसी मार्केट से ही तो जनरेट करोगे जहां पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा तो आप किस तरीके से अपने कैपिटल को जनरेट कर पाओगे? दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मार्केट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी, राइट। विदाउट financial market no economy can survive, no capitalist economy can survive, right? That is why financial market is always required and relevant. अब किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है इसको भी हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, राइट। यहां पर किसकी ट्रेडिंग होती है? सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। और सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग होती है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिक्योरिटीज की डेफिनेशन क्या होती है? सिक्योरिटीज की मतलब क्या मीनिंग होती है, राइट। सिक्योरिटीज के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, राइट।
क्या डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अराइज होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखोगे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को हमने समझा, फाइनेंशियल मार्केट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, क्लियर, और सिक्योरिटीज को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज के अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इसको हम आज और डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। सी, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप एक कंपनी आपने ओपन किया, ठीक है, यू हैव फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर कंपनी और अब आप अपना बिजनेस कैरी ऑन करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है। क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां से लेते हैं कि आपको एक मशीन खरीदनी है and value of that machine is 10 lakh rupees, right, but you have only 5 lakh rupees और आपको 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए के बाद ही आप क्या कर पाओगे, you can carry on your business, right, but you have only 5 lakh rupees, the value of machine is 10 lakh rupees and you need 5 lakh rupees more. Now अब ये क्वेश्चन ये मतलब सिचुएशन अराइज होती है कि 5 लाख रुपए को कहां से अरेंज किया जाए। ठीक है, नाउ यू हैव इन दैट सिचुएशन यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज यू कैन डिपॉजिट योर मनी विथ बैंक एंड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है, आपने एफडी किया, अब 6, 7, 8 सालों में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, उसमें आपका अमाउंट का डबलिंग हो जाता है, राइट। यू हैव 5 लाख रुपीज एंड इफ यू डिपॉजिट योर मनी विथ बैंक इट विल बी डबल्ड आफ्टर 8 years। ठीक है, आफ्टर 8 years यू विल रिसीव 10 लाख रुपीज। अब 8 साल के बाद जब आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे तो आप उस 10 लाख रुपए से मशीन को परचेज कर सकते हो। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक रेलिवेंट स्टेप है, क्या ये एक मतलब रीजनेबल स्टेप है कि आप 5 लाख रुपए को बैंक में जमा करो, 8 साल बाद जब आपको 10 लाख रुपए मिलेगा तो आप मशीन खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। क्या ये एक रीजनेबल स्टेप है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। बोलिए। नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? मैं सभी से रिस्पॉन्स चाह रहा हूं। देखिए, अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, सोने वाली कंडीशन में नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, तभी ये टॉपिक समझ में आएंगे। और बी एनर्जेटिक। 8 साल में प्राइस बढ़ जाएगी सर, मशीन की प्राइस भी तो बढ़ जाएगी 8 साल बाद। 8 साल बाद प्राइस बढ़ जाएगी, 8 साल बाद बहुत सारी सिचुएशंस बदल जाएंगी। आपको आज स्टार्ट करना है, ठीक है, आप 8 साल का वेट नहीं कर सकते हैं, तो मतलब दैट इज नॉट अ रीजनेबल स्टेप, दैट मतलब रेलिवेंट स्टेप। आप इस तरीके से बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते हो। आपको 10 लाख रुपए चाहिए, यू हैव 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए को आप मार्केट से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मार्केट से कैसे अरेंज किया जाए, अब यहीं पर फाइनेंशियल मार्केट का रेलेवेंस आता है। वित्त बाजार में आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, और आप 5 लाख रुपए का अरेंज करके 10 लाख रुपए से वो मशीन खरीद सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है जी, यस, फाइनेंशियल मार्केट का रेलेवेंस होता है। क्लियर? तो कैसे, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 5 लाख रुपए को कैसे अरेंज किया जाए। 5 लाख रुपए को कैसे अरेंज किया जाए? 5 लाख रुपए को ऐसे अरेंज किया जाएगा, या तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दें, पार्टनर, ठीक है, या तो आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दें, या आप लोन ले लें,
क्लियर, या आप लोन ले लें। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट को इशू करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। क्लियर, जिसे हम सिक्योरिटी बोलते हैं। उस सिक्योरिटी को इशू करके आप इन्वेस्टर्स को पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करेंगे, और वो इन्वेस्टर्स, ठीक है, आपकी कंपनी ने जो सिक्योरिटीज इशू की हैं उन सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, आपको पैसा देंगे, आप उस पैसे से क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो। क्लियर। अब ये जो सिक्योरिटीज इशू कर रही है आपकी कंपनी, वो दो तरीके से कर सकती है। सिक्योरिटीज को ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। सिक्योरिटी को मतलब हिंदी में इसको प्रतिभूति बोलते हैं, राइट, लेकिन जो पॉपुलर टर्म होता है इंग्लिश का वो सिक्योरिटी होता है। इसको हमेशा दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, ब्रॉडली। नंबर एक डेब्ट, जिसको ऋण बोलते हैं, और दूसरा इक्विटी, ठीक है, डेब्ट सिक्योरिटी, और नंबर दो इक्विटी सिक्योरिटी। जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, ठीक है, वो दो तरीके से करती है, या तो डेब्ट सिक्योरिटी करेगी या इक्विटी सिक्योरिटी करेगी। क्लियर, डेब्ट सिक्योरिटी करेगी या फिर इक्विटी सिक्योरिटी करेगी। अब इन सिक्योरिटीज को इशू करके कोई क्या कर सकती है, पैसे को अरेंज कर सकती है, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, आप अपना माइक जो है म्यूट कर लो, क्योंकि बैकग्राउंड में फिर डिस्टरबेंस आता है। आप माइक को तभी ऑन करो जब कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अदरवाइज कीप योर माइक म्यूट। क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, आपने मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू किया, इन्वेस्टर्स ने आपके सिक्योरिटीज को परचेस किया, आपको पैसा दिया, ठीक है, और आप अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही समझना है। फाइनेंशियल मार्केट में कंपनीज क्या करती हैं, सिक्योरिटीज को इशू कर रही हैं। अब उसी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश करने वाले निवेशक हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं। तो एक तरफ कंपनीज जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रही हैं, दूसरी तरफ वो इन्वेस्टर्स, वो निवेशक जो आपकी सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों लोग मिलके ये जो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में ये जो प्रतिभूति हैं, इसमें जो लेन देन हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, वो जिस मार्केट में हो रहा है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, राइट। अब फाइनेंशियल मार्केट में देखिए, जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में मतलब ये पिक्चर नहीं क्रिएट होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब कि पर्टिकुलर कोई जगह है, वहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, वहां पर जाके दोनों लोग मिल रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट ये एक बहुत ही ब्रॉड, ठीक है, क्या है, कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल मार्केट फिजिकली भी अवेलेबल होता है और ये वर्चुअली भी अवेलेबल होता है। यानी कि आप अपने लैपटॉप पे बैठ के, ठीक है, अपने डीमैट अकाउंट में एक्सेस करके, लॉगिन करके आप सिक्योरिटीज को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो आप कहां पर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप फाइनेंशियल मार्केट में ही ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये वर्चुअली भी जो है अवेलेबल होता है और ये फिजिकली भी अवेलेबल होता है। अगर किसी शहर में जैसे बॉम्बे में अगर स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज भी फाइनेंशियल मार्केट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब कोई एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पर सिक्योरिटीज में क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, जहां पर कंपनीज भी आकर, जहां एक तरफ कंपनीज या इश्यूअर जिसे हम बोल सकते हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, और जो निवेशक है वो क्या कर रहा है, वो अपनी सिक्योरिटीज को वो मतलब खरीद रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो मतलब कंपोनेंट्स, राइट, दो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक सेलर ऑफ द सिक्योरिटी और दूसरा बायर ऑफ द सिक्योरिटी, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। समझ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि फाइनेंशियल मार्केट जो है
ये तो हमने इसको मतलब इसका एक मीनिंग दे दिया। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। इट इज प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट ट्रेडर्स टू बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज, राइट। इसका क्या रेलिवेंस होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था के स्मूथ ऑपरेशन के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए वित्तीय बाजार का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वित्तीय बाजार नहीं होगा तो जो निवेशक हैं वो प्रतिभूतियों में, वो सिक्योरिटीज में निवेश नहीं कर पाएंगे। जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके जो पूंजी एकत्र करना चाह रही हैं, इकट्ठी करना चाह रही हैं, वो नहीं कर पाएंगी, राइट। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट को हमेशा दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। क्लियर? फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में कैटेगराइज, एक तो आता है मनी मार्केट और दूसरा आता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा बाजार। कैपिटल मार्केट इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार की जब हम बात करते हैं तो क्या मतलब होता है मुद्रा बाजार का? कैपिटल मार्केट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट? क्लियर? इसको भी क्लैरिफाई कर देते हैं। मनी मार्केट यानी कि जब भी आप सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हो, सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां पर यह देखा जाता है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी कंपनी ने अपने बॉन्ड इशू किए, क्लियर, जैसे LIC ने कोई सिक्योरिटी इशू किया या किसी कंपनी ने कोई अपना बॉन्ड इशू किया, ठीक है, और या गवर्नमेंट ने कोई भी बॉन्ड इशू किया और उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपने 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। 1 साल के बाद क्या होगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी आपको मिल जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलना है, जो प्रॉफिट आपको मिलना है, वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ? एक शॉर्ट टर्म के लिए हुआ। ऑन द अदर हैंड you can invest in a security which exists for long period। दूसरी तरफ आप कोई ऐसा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल, 10 साल, ठीक है, 7 साल ऐसे होता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक तरफ तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। बस यही कैटेगराइजेशन होता है। मनी मार्केट में एक छोटी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मनी मार्केट में एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्लियर? मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। ये कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन सिक्योरिटीज वेयर इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ सच सिक्योरिटीज आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव। क्लियर? दीज आर द सिक्योरिटीज ऑफ कैपिटल मार्केट जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। मनी मार्केट को और डिटेल में हम लोग समझते हैं। द मनी मार्केट आर एन अनऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स which includes banking and financial institution besides other entities such as dealers and brokers. Trading in the money market are short term and another word used for money market is the wholesale market. यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है।
कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कॉमर्शियल पेपर को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र, ठीक है। और ये एग्जाम में भी कई बार आया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट, या ट्रेजरी बिल को शॉर्ट में बोलते हैं टी बिल्स, हिंदी में भी इसको ट्रेजरी बिल ही यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ये किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या किस मार्केट के सिक्योरिटीज हैं? ये मनी मार्केट की सिक्योरिटीज है। द रिडेम्पशन पीरियड इज लिमिटेड टू नो लॉन्गर देन 1 ईयर, राइट। यहाँ पर जो मुद्रा बाजार के जो प्रतिभूति हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, इसमें एक छोटी अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए? 1 साल से ज्यादा का नहीं होता है। इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनका रिडेम्पशन पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होता है, यानी कि 1 साल के भीतर ही आपको वो पैसा भी वापस मिल जाता है जो आपने निवेश किया है, और उस पर जो भी इंटरेस्ट, जो भी ब्याज मिलना है वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। ड्यू टू द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स द रिटर्न्स आर नॉट एज हाई कंपेयर टू अदर मार्केट। टाइम पीरियड कम होता है तो जो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है, और छोटे टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क भी कम होता है। जब रिस्क कम होता है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी कम होगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप अगर लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है, और जहां पर रिस्क ज्यादा होता है याद रखिए वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो जब हम कैपिटल मार्केट में आते हैं वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है? रिस्क भी ज्यादा होता है और इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। और जो मनी देखिए, जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। और जहां पर भी मुद्रा बाजार मनी मार्केट की बात होती है, आपको याद रखना है द मनी मार्केट financial instruments are considered to be relatively safe when compared to their other counterpart, ठीक है। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं, तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होते हैं। किसकी तुलना करी जाए? अगर पूंजी बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना की जाए, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो निवेश होता है उससे ज्यादा सुरक्षित होता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में किया जाने वाला निवेश। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छी बात है। गुंजन पवार, गुंजन पवार, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुंजन, गुंजन की आवाज नहीं मिल रही है मुझे। गुंजन, चैट बॉक्स में यस और नो करके लिखिए, आपको सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? श्रृंखला, यस सर। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? यस सर। ओके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये कुछ बुलेट पॉइंट है। मनी मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट होता है जिसका टाइम पीरियड 1 साल से अधिक नहीं होता है, सेफ होता है कंपैरेटिवली। रिटर्न भी जहां पर सेफ होगा वहां पर रिटर्न बहुत हाई नहीं होता है। क्रेडिट ट्रेड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेजरी बिल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम कैपिटल मार्केट पे। क्लियर? कैपिटल मार्केट में
capital markets are another segment of the financial markets where in major financial instruments such as government and corporate securities are traded. The purpose of the capital markets, as the name defines, is to raise the long-term financial need for the institutions to meet their capital requirements. यहां पर क्या होता है, यहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती हैं, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती हैं, ठीक है। और कैपिटल मार्केट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि पूंजी को जनरेट करना, पूंजी को एकत्र करना। उस पूंजी से क्या किया जाता है, कॉर्पोरेट्स अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ये डिस्टरबेंस आ रहा है, आप अपना माइक प्लीज ऑफ रखा करो, पता नहीं किस हालत में बैठते हैं। डिस्टरबेंस आप ऑन करते हैं फिर ऑफ कर देते हैं फिर ऑन करते हैं, क्या चल रहा है ये? डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। और अगर घर में बहुत बिजी हैं खाना बनाने में या किसी और काम में, तो यू कैन लीव द लेक्चर, यू कैन लीव द क्लास। और अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी मन लगा के पढ़िए, बैठिए यहाँ पे। और अगर घर में जगह नहीं है, छत पे चले जाओ, किसी कॉर्नर में चले जाओ, बाहर चले जाओ, किसी ऐसी जगह बैठ जाओ जहां डिस्टरबेंस नहीं आ रहा हो, क्योंकि आप क्लास में भी हैं, समझ में भी नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है फिर लेने का। राइट तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स को इशू किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट्स इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सिक्योरिटीज हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज, हम मतलब ये जो टर्म यूज कर रहे हैं ये इंटरचेंजेबली हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो राइट्स को या ड्यूटीज को जनरेट करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कोई पर्टिकुलर राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको क्या हम बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी, जैसे कोई भी शेयर है तो शेयर का सर्टिफिकेट है, अब वो शेयर सर्टिफिकेट आपको कुछ राइट दे रहा है तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं और वो सिक्योरिटी भी है, क्लियर। तो बॉन्ड हो गया, स्टॉक, डिबेंचर्स, ये क्या है, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है मोर देन 1 ईयर के लिए हो रहा है, क्लियर। अब इसके बाद जो कैपिटल मार्केट है, देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम आपको बता रहे हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या मतलब होता है, स्टॉक का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या है, डिवेंचर का मतलब क्या है, ये जो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मतलब क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का क्या मतलब हुआ, क्लियर। तो कैपिटल मार्केट में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पूंजी बाजार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहां पर इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है, मोर देन 1 ईयर, राइट। और कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार, देखिए कैपिटल मार्केट में जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर्स को जब इश्यू करती है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या कर रही है, पहली बार अपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है। कैपिटल मार्केट में पहली बार जब सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। और जब किसी कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू कर दिया तो वही सिक्योरिटीज बार बार क्या होता रहता है, मार्केट में घूमती रहती हैं। मैंने आपसे खरीदा, आपने किसी और से खरीदा, उसने किसी और को बेचा, यही सब चलता रहता है। तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ होती हैं, द्वितीयक बाजार में होती हैं। इसीलिए कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। अब इसलिए कैटेगराइज किया जाता है
क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज बेचना है तो आप किसी थर्ड पर्सन को बेच सकते हैं, ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। इसलिए कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। These are the bullet point. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्या होता है, कोई बता सकता है? मैं चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। काजल साहू, आर यू गेटिंग माय वॉइस? काजल, काजल, काजल की आवाज नहीं आ रही है। चलिए किसी और से, खुशी चौहान। यस सर। खुशी, आप मुझे ये बताइए कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेफ होता है कंपैरेटिवली या मनी मार्केट में? सेफ तो है? रिस्की तो लेस देन मनी मार्केट से ज्यादा रिस्की होता है। रिटर्न ऑफ नीमा नेगी, खुशी नहीं बता सकते हैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट सेफ होता है या फिर मनी मार्केट में? आशीष नोटियाल, तुम ही बताओ। सर मुद्रा बाजार में सेफ रहता है सर। मुद्रा बाजार में सेफ रहता है, करेक्ट जी। मुद्रा बाजार में सेफ रहता है। अच्छा, कोई और बता सकते हैं मुद्रा बाजार में क्यों सेफ रहता है? पूजा, शांतनु। सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है और रिटर्न भी, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, रिटर्न ज्यादा हाई नहीं रहता है, इस वजह से शायद सेफ है। और वहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है कैपिटल मार्केट में। बहुत बढ़िया, तो ठीक है। अब जो लोग जवाब दे रहे हैं इसका मतलब कि वो अलर्ट होके सुन रहे हैं, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट, यस सर, जो मनी मार्केट है उसमें रिटर्न तो कंपैरेटिवली लो रहता है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है। आप जितना लॉन्ग रखोगे उसको उतना आपको रिटर्न सही मिलेगा। यस, उसका जो रिटर्न रहता है वो कंपैरेटिवली लो रहता है। लो रहता है ना मनी मार्केट का। हाँ, लो रहता है, मैंने बताया ना कि जो मनी मार्केट है उसमें कंपैरेटिवली हाँ लो रिटर्न मिलता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां पर लो रिटर्न है लेकिन सेफ है। कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ होता है। क्लियर? ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी। सर आपने जो सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करी कैपिटल मार्केट में, जैसे बॉन्ड, सॉरी स्टॉक्स किसी ने खरीदे और फिर और बेचे आगे इधर उधर, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि उसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब जैसे आजकल हम लोग बिटकॉइन में काफी देख रहे हैं, काफी जैसे टेस्ला के कॉइन्स, काफी टेस्ला के बिटकॉइन स्टॉक्स सिक्योरिटी नहीं होता यहाँ नहीं। बिटकॉइन कहाँ, बिटकॉइन के एग्जांपल कहाँ से लेके आ गए आप? बिटकॉइन सर, बिटकॉइन जैसे टेस्ला का ही स्टॉक्स हैं सर, वो मतलब उसका इवैल्यूएशन कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है कि लोग आपस में ही उसका वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब उसके नहीं, स्टॉक्स का प्राइस हाई कर बिटकॉइन करके। तो रिकॉग्नाइज ही नहीं है ना इंडिया में, क्या बात कर रहे हैं? बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट जो नॉट टेस्ला जैसे सर बिटकॉइन का चलो गलत एग्जांपल हो गया सर, मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ, जैसे टेस्ला के शेयर्स स्टॉक्स वगैरह की की आप बात बात करें। कर सकते हो, ठीक है, ठीक, उस पे भी आएंगे। अभी अभी सिर्फ इतना समझो कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या होता है, राइट, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। अभी आप सीधा वहां पे आगे कैसे कम होता है कैसे ज्यादा होता है वो बहुत बाद का टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
पहले तो आप ये समझो कि इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे इश्यूज किए जाते हैं, कंपनीज कैसे इशू करती हैं, आईपीओ कैसे इशू होते हैं, आईपीओ के बाद वो कब उनको शेयर बोला जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उनकी प्राइसिंग होती है, कम या ज्यादा कैसे होते हैं, ठीक है। कम या ज्यादा कोई भी सिक्योरिटी कम महंगी होनी, महंगा होना या सस्ता होना, ये डिपेंड करता है उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है। हमेशा इकोनॉमी में हर एक चीज में दाम बढ़ना और घटना डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। ये तो एक कॉमन सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, अभी बीच में ना आपको समझ में आएगा और ना ये अभी यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको। क्लियर? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, अब ये देखो, ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया। कई बार ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या डिफरेंसेस हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, या प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपको ये समझना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म ऑपरेशन, ये तो हो गया मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट में पूंजी बाजार में लंबी अवधि के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिपीटेडली मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं, जो टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी ग्राउंड पर इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिक्योरिटी का, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? जब मैंने जितनी जगह ये टर्म यूज किया है कि कोई भी कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, मनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये टाइम ओवर हो रहा है, यानी कि ये सेशन एंड हो सकता है, तो पहले की तरह फिर से इसको क्या करना है, रिज्वाइन करना है। ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक आज हम और डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो वीडियो जो सेशन है एंड होने के बाद आपको दोबारा लिंक पे क्लिक करके रिज्वाइन करना है। क्लियर? सी, सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट होता है, राइट, और उस डॉक्यूमेंट की अपनी एक मौद्रिक मूल्य होता है, मॉनेटरी वैल्यू होती है। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जा रहा है, उसका अपना एक वैल्यू होता है। और जब किसी डॉक्यूमेंट का एक मॉनेटरी वैल्यू होता है तो इसको क्या बोला जाता है,